हरे कृष्णा। वात्सल्यामृत के प्योर एसोसिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम टेल सीरीज में अगली स्टोरी का श्रवण करेंगे, जिसका नाम है ए चाइल्ड्स हम्बल सर्विस। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार एक स्वर्गीय लोक में रहने वाले उपबृन्न नाम के गंधर्व को प्रजापतियों द्वारा श्राप मिला था। यह श्राप उन्हें उनके द्वारा किए गए व्यर्थ के चपल व्यवहार के कारण मिला था। इस श्राप के फलस्वरूप उपबृन्न नामक गंधर्व एक दासी पुत्र बन गए। वह दासी बहुत ही साधारण, गरीब और अशिक्षित थी, फिर भी वह इतनी भाग्यशालिनी थी कि उन्हें शुद्ध ब्राह्मणों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वह अपने और अपने बालक के भरण पोषण के लिए छोटी मोटी सेवाएं किया करती थी। उस दासी का उनके पुत्र के अलावा अन्य कोई संबंध ही नहीं था। उसने अपने स्नेह के बंधन में अपने पुत्र को बांध लिया था। वह चाहती थी कि उनके पुत्र का भरण पोषण वे ठीक से कर पाए, लेकिन अशिक्षित और गरीब होने के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ थी। वह बालक भी अपनी माता के स्नेह पर पूरी तरह से आश्रित थी और उन्हें अलग अलग स्थान और लोगों के बारे में कोई अनुभव नहीं था। उन्हें विश्वास था कि उनकी माता उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जब वह बालक केवल 5 वर्ष का था तो उसकी माता तथा वह एक ब्राह्मण विद्यालय में रहते थे। एक बार चतुर्मास्य के दौरान उस विद्यालय में बहुत से भक्ति वेदांत ऋषि आए, जो ज्ञान से परिपूर्ण और पापों से रहित थे। उस दासी तथा बालक ने उन ऋषियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की। जब वे भक्ति वेदांती कृष्ण कथा पर चर्चा किया करते थे, तब वह बालक बड़े ही ध्यान से उनकी कथा का श्रवण किया करता था, जिससे उस बालक की भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जिस प्रकार कुछ रोग संक्रामक होते हैं, उसी प्रकार भक्ति भी अच्छे अर्थों में संक्रामक है। भक्ति वेदांतियों की संगति के कारण वह बालक भी उनकी पवित्रता से संक्रमित हो गया और उसमें सभी अच्छे गुण, विशेष रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति विकसित हो गई। वह बालक बहुत ही अनुशासित, विनम्र और आज्ञाकारी था। व्यर्थ के खेलों में उसकी रुचि नहीं थी। ऋषि मुनि उसके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। यद्यपि वह दासी पुत्र अभी आयु में बहुत छोटा था और अशिक्षित भी था, लेकिन फिर भी वह भगवान कृष्ण का एक महान भक्त बन गया। धीरे धीरे भक्ति पद के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया, जिनमें कृष्ण के बारे में श्रवण करना, उनके नामों का जप करना और उन्हें स्मरण करना सम्मिलित है। इससे हमें पता चलता है कि शुद्ध भक्ति आयु, जाति, सौंदर्य, धन और विद्वता और भौतिक गुणों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि यह भगवान के शुद्ध भक्तों के आशीर्वाद द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। उस बालक ने अपना मन पूर्णतः भगवान पर केंद्रित कर लिया और अपने शरीर को भगवान की विभिन्न सेवाओं में लगा दिया। उदाहरण के लिए, वह भगवान और उनके भक्तों को प्रणाम किया करता था और अपने कानों द्वारा वह भगवान की कथा का श्रवण किया करता था। इस प्रकार उनकी अज्ञानता पूर्णतः नष्ट हो गई और वह कृष्ण भावना भावित बन गए। अज्ञानता अंधकार के समान है और ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। इस प्रकार चतुर्मास्य के दौरान उन भक्ति वेदांतियों की संगति से उस बालक में कृष्ण प्रेम विकसित हो गया, जिसे प्राप्त करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। उन भक्ति वेदांतियों ने प्रसन्न होकर जाते समय उस बालक को श्रीमद् भागवतम पर शिक्षा दी और उन्हें भक्ति के मार्ग में दीक्षित किया। आज की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो भी संगति करते हैं, वह हमारी इच्छाओं, व्यक्तित्व और गुणों को आकार देती है। अच्छी संगति अच्छे गुणों के लिए प्रजनन भूमि के समान है। ऐसी संगति हमें हमारी कमियों और बुरी आदतों से ऊपर उठने में हमारी सहायता करती है। इसके साथ ही साथ हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ प्रेरित भी करती है।
भक्ति वेदांतियों की शुद्ध संगति के कारण उपब्रह्म गंधर्व, जो कि श्राप का भागी बना था, वो आज एक भगवत भक्त बन गया और उन्हें कई अन्य लोगों के जीवन को बदलने की भी शक्ति प्राप्त हो गई। वह स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि नारद मुनि बन गए और वे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और मृगारी जैसे अन्य अनेक भक्तों के गुरु बने। अच्छी संगति की यही शक्ति होती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय में अच्छी संगति और बुरी संगति क्या है। आप अपने दैनिक जीवन से कोई उदाहरण देकर भी हमें बता सकते हैं। सबसे अच्छा जवाब देने वाला भक्त विजेता बनेगा और उसका नाम अगले वीडियो में घोषित किया जाएगा और उन्हें एक्साइटिंग गिफ्ट दिया जाएगा। उन भक्ति वेदांतियों के जाने के बाद उस बालक के जीवन में एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई। उस कठिनाई के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके लिए आप जुड़े रहिए प्योर एसोसिएशन चैनल से और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।